अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। दुरूद शरीफ का विर्द कर लें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, गुज़श्ता 2 जुमा से हज और ज़ियारत हरमैन शरीफैन के मौजू पर मैंने गुफ्तगू की। चुनांचे आज भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हज और उम्रा के दुनियावी और उखरवी फ़ायदे क्या हैं। इंसान की तबीयत में है और इंसानी फितरत है कि जब वो कोई भी काम अंजाम देना चाहता है तो सबसे पहले उस काम के फ़ायदे के बारे में गौर व खोज करता है कि हम फला काम करने जा रहे हैं तो इस काम से हमें क्या फ़ायदा होगा और इस काम में हमारे लिए क्या फ़ायदा रखा है। इंसान फ़ायदे की तबीयत और फ़ायदे की फितरत का मालिक है, वो हर चीज़ में फ़ायदा तलाश करता है। तो लिहाजा सवाल हुआ कि हज में फ़ायदा क्या है और हज का फ़ायदा क्या है। तो हदीस पाक की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज का दुनियावी फ़ायदा यह है कि जब बंदा हज और उम्रा करता है और अल्लाह की रज़ा के लिए जब एक बंदा हज पर जाता है, अल्लाह की खुशनूदी के लिए जब एक बंदा हज और उम्रा के सफ़र का इरादा करता है तो अल्लाह पाक दुनिया में उसे ये फ़ायदा अता करता है, दुनियावी फ़ायदा ये अता करता है उस बंदे को कि उसके माल में दिन ब दिन तरक्कियां अता फरमाता है और उसे मोहताजगी से और फ़क़्र फ़ाक़ा से महफूज फरमाता है। सुबहान अल्लाह। जब बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए हज करता है तो अल्लाह उसके माल में इजाफा फरमाता है, उसका माल हज की वजह से बढ़ता रहता है। जैसे ज़कात देने वाले अगर अल्लाह के लिए ज़कात देते हैं तो उसके माल उनके माल में इजाफा होता है, तरक्कियां होती है। वैसे ही हज करने वाला जब अल्लाह की रज़ा के लिए नामो नमूद और शोहरत से दूर, जब अल्लाह की खालिस रज़ा और खुशनूदी के लिए जब वो हज करता है तो अल्लाह उसे फ़क़्र फ़ाक़ा और मोहताजगी से दूर कर देता है। ये दुनियावी फ़ायदा है। और उखरवी फ़ायदा ये है कि जब एक बंदा हज पे जाता है और अल्लाह की रज़ा के लिए वो हज की अदायगी से फारिग हो जाता है तो फिर अल्लाह पाक उस बंदे को ऐसे ही सुथरा और साफ और पाक कर देता है कि जैसे कि एक छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जिनसे कोई गुनाह नहीं होता, जिनसे कोई खता नहीं होती, जैसे कि अभी अभी वो बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म लिया हो, अल्लाह ऐसे ही हज करने वालों को सुथरा कर देता है। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों ने फरमाया कि जब एक बंदा हज से वापस होता है और वापसी के बाद वो इसी तरह नेकियों पर इस्तिकामत पजीर हो जाता है और हज से वापसी के बाद वो नमाज और रोज़ा और ज़कात की अदायगी के सिलसिले में किसी तरह की कोई कोताही और कमी और पेशी नहीं करता और वो उसी पर जमा रहता है, और जब उसका आखिरी वक्त आ जाता है तो उसे अल्लाह पाक ईमान की दौलत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों ने ये फरमाया कि हज करने वाला अगर अल्लाह की रज़ा के लिए हज करता है और हज पे जाता है तो वो ऐसे ही
जो है वो गुनाहों से सुथरा हो जाता है, वो गुनाहों से पाक हो जाता है, गोया कि उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह। तो ये उखरवी फायदा है। और दुनियावी फायदा क्या है कि उसके माल में दिन ब दिन इजाफा होता जाता है। आपने मुशाहिदा किया होगा, आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा हज उम्रा करते हैं वो मोहताज नहीं होते। आप अगर मुशाहिदा आप करते होंगे या देखा होगा आपने, तो ये जान ले कि जो लोग ज्यादा हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, वो किसी किस्म के मोहताज नहीं होते। क्यों? इसलिए कि ये हज उम्रा की बरकत है। ये क्या है? हज उम्रा की बरकत है। तो हज उम्रा की दुनियावी बरकत और दुनियावी फायदा माल में तरक्की। क्या है? माल में तरक्की। और उखरवी फायदा क्या है? ईमान पर खात्मा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बंदा हज से वापस आया और हज से वापस आने के बाद वो गुनाहों में पड़ गया, उसने नेकियां छोड़ दी, उसने नमाज तर्क कर दी, उसने रोजा तर्क कर दिया, उसने कुरान की तिलावत को छोड़ दी, उसने सिला रहमी छोड़ दिया, वो दिन ब दिन गुनाहों में पड़ता चला गया, तो समझ लीजिए कि उसका हज ही नहीं हुआ। बोल दीजिए। क्योंकि जिसका हज होगा, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, जिसका हज होगा वो गुनाहों से सुथरा होगा, और जिसका हज नहीं होगा वो गुनाहों से सुथरा, बोलिए, नहीं हो सकता है। तो इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि इंसान ईमान लाने के बाद 5 बुनियादों पर अमल पैरा हो जाए और इस्लाम की 5 बुनियादों को वो अमल में लाए। पहली बुनियाद कलमे तौहीद और रिसालत पढ़ता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर कलमे तौहीद और रिसालत के बाद नमाज की अदायगी करता रहे, पंजगाना नमाज पाबंदी से पढ़ता रहे, बाजमात पढ़ता रहे, सुन्नी सही अकीदा आशिक रसूल इमाम के पीछे नमाज अदा करता रहे, पंजगाना नमाज पढ़ता रहे। उसके बाद जो है रमजान आ जाए तो रमजान का रोजा रखता रहे। ज़कात अगर वो मालिक निसाब है, मालदार है, अल्लाह ने उसे माले हलाल के जरिए मालदार बनाया है, तो वो ज़कात निकालता रहे। उसके बाद जो है अगर वो हज पे जाने की ताकत रखता है, हैसियत रखता है, इस्तिताअत रखता है, तो वो हज पे जाए। तो ये 5 बुनियादों पर ईमान लाने के बाद जब बंदा अमल करता रहता है तो फिर उसके लिए एक बात जरूरी हो जाती है, और वो क्या है? ईमान लाने के बाद 5 बुनियादों पर अमल करता चला जाए, उसके बावजूद भी ईमान लाने के बाद इस्लाम की 5 बुनियादों पर अमल करने के बावजूद भी वो मोहताज रहता है। किस चीज का मोहताज रहता है? वो किस चीज का मोहताज रहता है? रिज़्क़े हलाल। किसका? रिज़्क़े हलाल का वो मोहताज रहता है। वो उसकी इबादतें रिज़्क़े हलाल पर डिपेंड करती है। उसकी नमाज की कबूलियत, उसके रोजे की कबूलियत, उसकी ज़कातो खैरातो सदक़ात की कबूलियत, उसके हज्जो तवाफ की कबूलियत इस पर डिपेंड करती है। बोल दीजिए, रिज़्क़े हलाल पर। रिज़्क़े हलाल ये इबादत की कबूलियत की सनद है। क्या है? बोल दीजिए। रिज़्क़े हलाल इबादत की कबूलियत की क्या है? सनद है, सर्टिफिकेट है। अगर आप नमाजें कम पढ़ते हैं, पंजगाना पढ़ते हैं, फराइज अदा करते हैं, वाजिबात अदा करते हैं, सुन्नतें अदा करते हैं, नमाज कम पढ़ते हैं, रोजा कम रखते हैं, ज़कात कम देते हैं, हज पे कम जाते हैं, मगर अगर रिज़्क़े हलाल हैं और इसके हलाल की बुनियाद पर आप ये इबादतें बजा ला रहे हैं, तो यकीन जाने आपकी नमाज नमाज है, आपका रोजा रोजा है, आपकी ज़कात ज़कात है, और आपका हज हज है। तो रिज़्क़े हलाल पर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुसलमानों में जो तमाम इबादतें बजा लाते हैं, उसके बावजूद भी मुतमईन नहीं रहते,
उसके बावजूद भी टेंशन में रहते हैं, उसके बावजूद भी बीमारियां उन्हें घेरी रहती हैं, उसके बावजूद भी वो पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार पाते हैं। नमाज पढ़ने वाला पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजारेगा तो कौन गुजारेगा? रमजान का रोजा रखने वाला पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजारेगा तो कौन गुजारेगा? ज़कात व खैरात अदा करने वाला पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजारेगा तो कौन गुजारेगा? हज पे जाने वाला, उम्रा पे जाने वाला, ज़ियारत हरमैन शरीफैन से बामुशर्रफ होने वाला पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजारेगा तो कौन गुजारेगा? तो अगर नमाज और रोजा और ज़कात और हज के बावजूद, ईमान लाने के बावजूद भी अगर किसी की जिंदगी पुरसुकून नहीं गुजर रही है तो फिर वो ये तलाश करे, वो ये जिस्तजू करे कि उसका माल कहां से आ रहा है, वो कहां से माल कमा रहा है, वो किस तरीके से माल हासिल कर रहा है, वो रिज़्क़ हलाल है या रिज़्क़ हराम है। इस बात पर उसे गौर और खोज करना चाहिए, इस पर उसे जुस्तजू करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि तमाम इबादतें डिपेंड करती है कसबे माश और रिज़्क़ हलाल पर। जब बंदा साफ सुथरा खाकर, रिज़्क़ हलाल खाकर जब हज पे जाता है तो उसका हज कबूल हो जाता है। इसलिए अगर मैं हज की फजीलत बयान करूं और हज के मसाइल और फजाइल बताऊं और जब तक रिज़्क़ हलाल के फजाइल ना बताऊं तो हमने क्या बताया आपको? तो जरूरी है प्यारे बुजुर्गों ने, और पहले के जो पीर साहब होते थे, जो बुजुर्ग होते थे, वो मुरीद भी करते तो एक शर्त पे मुरीद करते थे। जब किसी को मुरीद करते, जब कोई मुरीद होने आता तो एक शर्त पे मुरीद करते थे। नमाज की शर्त पे मुरीद नहीं करते थे, इबादत की शर्त पे मुरीद नहीं करते थे, बल्कि रिज़्क़ हलाल की शर्त। वो जब मुरीद करते, वो जब अपने दामन से वाबस्ता करते, वो जब अपने सिलसिले में दाखिल करते तो अपने मुरीद को इस बात की नसीहत करते कि बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम रिज़्क़ हलाल की कोशिश करो, तुम कसबे माश की कोशिश करो, तुम रिज़्क़ हलाल खाओ, आगे अल्लाह तक पहुंचाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। इसलिए आज मुसलमानों में सबसे ज्यादा कमी जिस बात की है वो है, बोले सब मिलकर बोले, रिज़्क़ हलाल, सुथरा खाना, पाक खाना। कुरान पाक में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ ईमान वालो, सुथरा खाओ, पाक खाओ, जो हमने तुम्हें पाकीज़ा खाना दिया है, जो रिज़्क़ हलाल दिया है वो खाओ और अल्लाह का एहसान मानो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो। यहां सवाल पैदा हुआ कि रिज़्क़ हलाल खाने पर भी शुक्र अदा करने की तालीम दी गई। रिज़्क़ हलाल खाओ और अल्लाह का, तो बुजुर्गों ने यह बताया कि एक बंदा जब भरपेट रिज़्क़ हलाल खाता है, सुथरा और साफ खाना खाकर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, अल्लाह का एहसान मानता है, तो उसे वैसे ही सवाब दिया जाता है कि जैसे कि दिन भर रोजा रखने वाले को सवाब दिया जाता है। तो दिन भर रोजा रखने वाला और भरपेट खाकर रिज़्क़ हलाल साफ सुथरा खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला, दोनों बराबर। बोल दीजिए। आप देख रहे रिज़्क़ हलाल की अहमियत जरा देखें कि रिज़्क़ हलाल खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला, शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला, ऐसे ही है जैसे कि उसने दिन भर, बोलिए, रोजा रखा है। रिज़्क़ हलाल, तो रिज़्क़ हलाल अगर नमक रोटी भी है तो बहुत है। रिज़्क़ हलाल में अगर चटनी रोटी भी है तो बहुत है, क्योंकि हमें वो फजीलत मिल रही है जो फजीलत दिन भर रोजा रखने वालों को मिलती है। तो रिज़्क़ हलाल पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अब यहां पर एक बात है कि रिज़्क़ हलाल खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना क्यों लाजिम है, सूफियों के नजदीक जरूरी है। सूफिया फरमाते हैं कि जब भी आप पानी पिए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, जब खाना खाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो ये जरूरी क्यों है? तो उसका जवाब ये है कि अगर कोई रिज़्क़ हलाल खाकर भी, तवज्जो दीजिएगा, कोई रिज़्क़ हलाल खाकर भी अल्लाह से अगर बेफिक्र हो जाए और अल्लाह से अगर बेखौफ हो जाए,
कि यार हम तो रिज़्क़ हलाल ही खा रहे हैं ना, हम तो साफ सुथरा खाना खा रहे हैं, तो अब हमें अल्लाह से डरने की क्या जरूरत, अब हमें अल्लाह के खौफ के फिक्र की क्या जरूरत, अब हमें आखिरत की फिक्र की क्या जरूरत, अब हमें कब्र हश्र की फिक्र की क्या जरूरत, हम तो रिज़्क़ हलाल खा रहे हैं, अब हमें नमाज की कबूलियत की फिक्र की क्या जरूरत, हमें रोजों की कबूलियत की फिक्र की क्या जरूरत, हम तो रिज़्क़ हलाल खा रहे हैं, हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं, अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने की क्या जरूरत, अब हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की क्या जरूरत, हम तो सुथरा खा रहे हैं। अगर कोई ये सोच ले तो फिर बुजुर्ग फरमाते हैं वहीं से उसका जवाल शुरू हो जाता है, फिर उसका माल धीरे धीरे खत्म होने लगता है, फिर उसकी नेमत में जवाल आ जाता है, फिर उसका काम बंद हो जाता है, फिर रोजगार से वो हाथ धो बैठता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है फिर वो भी जो है रिज़्क़ हराम की तरफ बढ़ने लगता है। तो इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर आप सुथरा खाना भी खा रहे हो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते जाओ, और कुरान पाक में लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम कि बंदो हर हाल में तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते जाओ, अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में नेमतों का इजाफा हो, नमाज भी नेमत है, याद रखिए, नेमत सिर्फ ये नहीं कि जो हम खा रहे हैं, नेमत सिर्फ ये नहीं कि जो हम पहन रहे हैं, नेमत सिर्फ ये नहीं कि जिस मकान में हम रह रहे हैं, नेमत सिर्फ जमीन को नहीं कहते, नेमत सिर्फ जायदाद को नहीं कहते, नेमत सिर्फ प्रॉपर्टी को नहीं कहते, बल्कि नेमत ये भी है, तवज्जो दीजिए, नमाज की दौलत मिल गई, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है, रोजे की दौलत मिल गई, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है, हज भी एक नेमत है, रोजा भी एक नेमत है, नमाज भी एक नेमत है, ईमान भी बहुत बड़ी नेमत है। और कुरान पाक में है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम कि नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। तुम नमाज पर शुक्र अदा करो, घमंड मत करना, तुम रोजे पर शुक्र अदा करो, घमंड मत करना, तुम ज़कात निकालने पर भी शुक्र अदा करो, घमंड मत करना, तुम सिला रहमी पर भी शुक्र अदा करो, घमंड मत करना, तुम मस्जिद में अगर आ रहे हो और मस्जिद की खिदमत में लगे हो, मस्जिद की सफाई में लगे हो, मस्जिद की देखभाली में लगे हो, अगर पहली सफ में अल्लाह की तौफीक से तुम्हें नमाज पढ़ने को मिल जा रहा है तो तुम इस पर घमंड मत करना, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना, क्योंकि ये तमाम चीजें क्या हैं, नेमतें हैं। और नेमतों के बारे में है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेमतों में इजाफा हो, आप नमाज पढ़ रहे हो और चाहते हो कि पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहो, आप रमजान का रोजा रख रहे हो और चाहते हो कि पूरी जिंदगी नमाज जो है रमजान का रोजा रखते रहें, आप अगर हज पे जा रहे हो और अगर चाहते हो कि हर साल हज पे जाया करें, तो आप नेमत का शुक्र अदा किया करें। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। तो हलाल तरीके पर भी अगर आप जिंदगी गुजार रहे हैं, भाई आप देखें कि आज हर चीज में रिश्वत और कमीशन का मसला आ गया है, हर चीज में। आप देखें, जरा गौर करें, अपने लोगों में देखें, अपने इलाकों में देखें, अपने घरों में देखें, हर चीज में कमीशन, रिश्वत, झूठ। अगर हम हलाल रोजगार से जुड़े हैं फिर भी हम झूठ बोलकर उसे खत्म कर दे रहे हैं, उसकी बरकत को खत्म कर दे रहे हैं। ये रिश्वत, ये झूठ, इन सब चीजों से अपने रोजगार को, अपने रिज़्क़ को पाक रखो। झूठ से अपने रिज़्क़ को गंदा मत करो, झूठ की वजह से अपनी कमाई को नाजायज ना करो। झूठ, रिश्वत और सूद का क्या कहना, सूद पर तो एक खानदान पल रहा है, एक नस्लें पल रही हैं। हाँ, अब तो मुसलमानों में क्या है, पहले मुसलमान रिज़्क़ हलाल से पहचाना जाता था, पहले का मुसलमान इल्म से पहचाना जाता था, पहले का मुसलमान जो है हुनर से पहचाना जाता था। और अब का मुसलमान बताएं, अब का मुसलमान तो सिर्फ बस बैठे बैठे जिंदगी गुजार रहा है, उसे किसी चीज की फिक्र नहीं है कि बच्चों को अच्छा खिलाना है,
बीवी को सुथरा खाना खिलाना है, उसे किसी चीज की फिक्र नहीं, बस बैठे बैठे जिंदगी गुजर रही, यूं ही जिंदगी गुजर रही, वक्त गुजारी कर रहे हैं हम। पहले का मुसलमान जो है, तवज्जो दीजिएगा, जब वो किसी महल्ले से गुजर जाता था ना, तो लोग कहते थे कि ये ताजिर है, ये बिजनेसमैन है, उसके कपड़ों से, उसकी अदाओं से, उसके रहन सहन से, उसकी खुददारी से लोग कहते थे कि यकीनन ये ताजिर होगा, ये बिजनेसमैन होगा। आपको पता है तिजारत मुसलमानों में है, लेकिन ये कौन कर रहा है? अब बताएं, ये तिजारत कौन कर रहा है? बोलिए। जो खुसूसियत मुसलमानों की थी तिजारत करना, क्योंकि तिजारत जो है इंसान को गुलामी से उठाकर मालिक बना देती है। बोल दीजिए, आप छोटी मोटी बिजनेस कीजिए, आप छोटा मोटा कारोबार कीजिए, मगर कोशिश कीजिए कि अपना करें। तवज्जो है ना, अपना तिजारत करें, तिजारत बिजनेस। पहले का मुसलमान ताजिर होता था, ताजिर, और सिर्फ तिजारत ही नहीं करता, बल्कि तिजारत की गर्ज से अगर किसी मुल्क में जाना होता तो उस मुल्क में इस्लाम की तबलीग भी करता। सुभान अल्लाह, दीन की तबलीग करता। तिजारत के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ वो दीन की तबलीग करता, इस्लाम की तबलीग करता, ईमान की तबलीग करता, नमाज की तबलीग करता, रोजे की तबलीग करता, खुदा और उसके रसूल की राह पर चलने की तबलीग करता था। पहले का मुसलमान ऐसा था, लेकिन आज का मुसलमान देख लें आप। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि आज का मुसलमान रस्मी है, रस्मी, हकीकी नहीं है। बस उसे इस्लाम के बारे में पता ही क्या है, उसे कुछ नहीं पता, दीन के बारे में कुछ नहीं पता। बस मुसलमान घराने में पैदा हुआ, ये पता है, उसका नाम मुसलमान है, ये पता है, बस इतना ही पता है। वो इस्लाम जो है मुसलमान खानदान में पैदा हुआ और मुसलमान उसका नाम है, बस यही पता है। उसे पता ही नहीं, कलमा मालूम भी है, लेकिन कलमे का माना मालूम नहीं है। कलमा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन इसका तर्जमा मालूम नहीं। कलमा पढ़ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर इसका तर्जमा मालूम नहीं। नमाज पढ़ रहा है, मगर नमाज में तर्जमा मालूम नहीं, सना का तर्जमा मालूम नहीं, तिलावत का तर्जमा मालूम नहीं। तो मुसलमान बस रस्मी रह गए हैं। इसलिए मुसलमानों आए, आज भी वक्त है, आज भी अल्लाह ने मोहलत दी है, आज भी तौबा का दरवाज़ा खुला है, आज भी हम इस्तिग़फ़ार पढ़कर, इस्तिग़फ़ार की कसरत करके हम अल्लाह उसके रसूल को मना सकते हैं। आइए, मैं आपको दावत तौबा दे रहा हूँ, मैं आपको दावत इस्तिग़फ़ार दे रहा हूँ, मैं आपको दावत गौर व खोज दे रहा हूँ, मैं आपको दावत रिज़्क़े हलाल दे रहा हूँ, मैं आपको दावत कसबे माश दे रहा हूँ। आज भी गफलत की चादर को अपने सर से उठाइए और जाग जाइए, बेदार हो जाइए, अपने अंदर बेदारी लाइए, इस्लाम पर चलिए, इस्लाम के अहकामात पर चलिए। अल्लाह पाक हम सबको रिज़्क़े हलाल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सिद्क़े दिल से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।